भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनो। एक सवाल, अभी इसी पल जब तुम यह सुन रहे हो, क्या तुम भीड़ में हो? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम किसी बाजार में हो या किसी मेले में। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में, क्या तुम वही कर रहे हो जो सब करते हैं? क्या तुम वही सोच रहे हो जो सब सोचते हैं? क्या तुम वही रास्ते पर हो जिस पर सब चल रहे हैं? अगर हाँ तो ये बात आज तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं तो ये बात और भी जरूरी है, क्योंकि जो भीड़ से बाहर निकला है उसे पता होना चाहिए कि वह क्यों निकला। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक जीवन का चुनाव है, यह एक आत्मा का फैसला है। और जो यह फैसला कर लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। पहले यह समझो, भीड़ क्या होती है। भीड़ वह नहीं होती जहां बहुत लोग हों, भीड़ वह होती है जहां बहुत लोग एक ही तरह सोचते हों, एक ही तरह जीते हों, एक ही तरह डरते हों, एक ही तरह रुकते हों। भीड़ एक मानसिकता है, एक आदत है, एक नींद है, जिसमें लोग जी तो रहे होते हैं लेकिन जागते नहीं। और भीड़ का सबसे बड़ा गुण यह है, वह तुम्हें अपने जैसा बना लेती है, चुपचाप, बिना तुम्हें पता चले। जब तुम बचपन में थे तो तुम्हारे सपने थे बड़े, अजीब, अनोखे, जो किसी और के नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे भीड़ ने कहा ये नहीं होगा, ये पागलपन है, ये व्यावहारिक नहीं, ये समझदारी नहीं। और तुमने उन सपनों को धीरे धीरे बंद कर दिया और भीड़ के सपने अपना लिए। यही है भीड़ का हिस्सा होना। लेकिन जो भीड़ का कारण बनते हैं वे ऐसे नहीं होते। वे अपने सपने नहीं छोड़ते, वे भीड़ की आवाज नहीं सुनते, वे अपनी आवाज सुनते हैं और उस आवाज पर चलते हैं। और एक दिन वो आवाज इतनी तेज हो जाती है कि भीड़ उसे सुनने लगती है, और वह इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ की दिशा बदलने वाला बन जाता है। यही है भीड़ का कारण बनना। एक नदी की कल्पना करो, वह नदी बह रही है, हजारों बूंदें उसमें, और हर बूंद उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में बाकी बह रही है। किसी को नहीं पता क्यों, बस बह रही है क्योंकि बाकी बह रही है। यह है भीड़ की बूंद, जो सिर्फ बहती है, जो सोचती नहीं, जो चुनती नहीं, जो बस साथ हो लेती। लेकिन कभी कभी एक बूंद होती है जो रुकती है और पूछती है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या ये मेरा रास्ता है? और जब वह बूंद इन सवालों के जवाब खोजती है तो कुछ अजीब होता है। वह बूंद नदी की धारा को मोड़ने की ताकत पाती है। यही है भीड़ का कारण बनना। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वे सब एक इंसान से शुरू हुई है। एक, सिर्फ एक। उस एक इंसान ने भीड़ के खिलाफ खड़े होकर कहा यह गलत है, और भीड़ ने उसे पागल कहा, और भीड़ ने उसे अकेला किया, और भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन वह नहीं रुका, क्योंकि उसकी आवाज अंदर से आ रही थी, और अंदर की आवाज भीड़ की आवाज से बड़ी होती। और एक दिन वह एक आवाज इतनी बड़ी हो गई कि हजारों आवाजें उसके साथ गूंजने लगी, और भीड़ बदल गई। यह है भीड़ का कारण। अब तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे अंदर वह आवाज अभी भी है? मुझे पता है, क्योंकि वह आवाज कभी मरती नहीं। वह दब सकती है, छुप सकती है, थक सकती है, लेकिन मरती नहीं। और तुम यहाँ हो, ये बात सुन रहे हो, इसका मतलब वो आवाज अभी भी तुम्हारे अंदर है, अभी भी जाग रही है, अभी भी कह रही है मुझे कुछ करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे वह बनना है जो मैं बन सकता हूँ। उस आवाज को आज सुनो। भीड़ का एक स्वभाव होता है, वह हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, वह जोखिम से डरती है, वह अनजाने रास्ते से डरती है, वह उस चीज से डरती है जो उसने पहले नहीं देखी। और यही डर भीड़ को भीड़ बनाए रखता है। लेकिन जो भीड़ का कारण बनता है वह डर से नहीं चलता, वह उत्साह से चलता है, वह जिज्ञासा से चलता है, वह उस आग से चलता है जो अंदर जलती है। एक बात याद है, एक बच्चा था गांव का। जब सब बच्चे खेलते थे वह बैठकर रेत में कुछ बनाता था। जब सब बच्चे सोते थे वह जागकर तारे देखता था। जब सब बच्चे एक ही सवाल पूछते थे वह 10 सवाल पूछता था। लोग कहते थे ये अजीब है, ये ठीक से नहीं रहता, इसे भीड़ के साथ चलना नहीं आता। लेकिन वह बच्चा जानता था कि अगर मैं भीड़ के साथ चला तो मैं वहीं पहुंचूंगा जहां सब पहुंचते हैं। और वहां पहुंचना उसका सपना नहीं था, उसने अपना रास्ता चुना, अकेला, मुश्किल, लेकिन अपना। और एक दिन वह वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, और तब भीड़ उसके पीछे आई। यही है भीड़ का कारण बनना। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो बहुतों के मन में होगा कि क्या सबको भीड़ से अलग होना चाहिए? क्या हर इंसान नेता बन सकता है? क्या हर इंसान क्रांति कर सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन हर इंसान की भीड़ अलग होती है, हर इंसान की क्रांति अलग होती है।
किसी की भीड़ उसका परिवार है, जहां पीढ़ियों से एक ही काम होता आया है, और उस परिवार में एक इंसान नया रास्ता चुनता है, वह उस परिवार की भीड़ का कारण बनता है। किसी की भीड़ उसका गांव है, जहां कोई पढ़ा नहीं और एक बच्चा पढ़कर वापस आता है और पूरे गांव को पढ़ने की दिशा दिखाता है, वह उस गांव की भीड़ का कारण बनता है। किसी की भीड़ उसका दफ्तर है, जहां सब बस काम करते हैं और एक इंसान सोचता है और बेहतर तरीके से काम करता है और दूसरों को भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है, वह उस दफ्तर की भीड़ का कारण बनता है। भीड़ का कारण बनना ये हमेशा बड़ा नहीं होता, ये कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उतना ही असरदार। जब एक घर में एक माँ अपने बच्चों को सही मूल्य सिखाती है तो वह उस घर की भीड़ का कारण बनती है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ नहीं जीवन सिखाता है तो वह उस कक्षा की भीड़ का कारण बनता है। जब एक दोस्त अपने दोस्तों को गलत काम से रोकता है तो वह उस दोस्ती की भीड़ का कारण बनता है। ये हर जगह होता है, हर रोज, हर पल बस करने वाला चाहिए, और वो करने वाला तुम हो सकते हो। तुम हो, लेकिन एक समस्या है, और ये समस्या सबसे बड़ी है, वो है भीड़ की आवाज़। जब तुम कुछ अलग करने की सोचते हो तो भीड़ बोलती है, ये नहीं होगा, ये बेकार है, ये पहले किसी ने नहीं किया, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम कौन होते हो। और ये आवाज़ बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा आती है हर तरफ से, और इस आवाज़ में तुम्हारी अपनी आवाज़ दब जाती है। यही है भीड़ का सबसे बड़ा हथियार, वह तुम्हें खुद से दूर कर देती है। तो क्या करे? एक बात, जब भीड़ बोले तो सुनो, लेकिन मानो मत। ये फ़र्क समझो, सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी भीड़ में भी सच होता है, लेकिन मानना तभी करो जब वह सच तुम्हारे अंदर की आवाज़ से मेल खाए। जब भीड़ कहे ये नहीं होगा और तुम्हारे अंदर की आवाज़ कहे हो सकता है, तो भीड़ को सुनो, लेकिन चलो अपनी आवाज़ के साथ। और अगर कभी भीड़ सही हो तो स्वीकार करो, लेकिन खुद देखकर, खुद सोचकर, किसी के डर से नहीं। यही है भीड़ से ऊपर उठना, यही है भीड़ का कारण बनने की पहली सीढ़ी। अब एक और बात जो बहुत गहरी है, भीड़ का हिस्सा होना यह तुम्हें एक चीज देता है, और वो चीज है सुरक्षा। एक झूठी सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा। जब सब एक जैसा करते हैं तो कोई गलत नहीं होता, जब सब एक जैसा सोचते हैं तो कोई अजीब नहीं होता, जब सब एक जैसा चलते हैं तो कोई रास्ता भटका नहीं होता। और ये सुरक्षा बहुत आरामदायक होती है, इसमें रहना आसान होता है, लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत होती है, और वह कीमत है तुम्हारी असली जिंदगी। जब तुम भीड़ में सुरक्षित रहते हो तो तुम वह नहीं बन सकते जो तुम बन सकते थे, तुम वह नहीं कर सकते जो तुम कर सकते थे, तुम वह नहीं पा सकते जो तुम पा सकते थे। और एक दिन जब यह जिंदगी खत्म होने लगती है तो वह पछतावा आता है जो मौत से ज़्यादा दर्दनाक होता है। वह पछतावा जो कहता है, काश मैंने वह किया होता, काश मैंने वह कहा होता, काश मैंने वह रास्ता चुना होता। ये काश सबसे भारी शब्द है, और जो भीड़ में जीते हैं उनकी ज़िंदगी इसी काश से भरी होती है। तो आज एक फैसला करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में काश नहीं होगा, और ये फैसला आज का है, कल का नहीं, क्योंकि जो आज नहीं करते वे कल भी नहीं करते, और कल वह काश बन जाता है। अब एक और पहलू, भीड़ का कारण बनने के लिए क्या करना होता है। पहली बात, खुद को जानो। ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है। भीड़ में जो लोग खो जाते हैं वे इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है, उन्हें नहीं पता कि उनका जुनून क्या है, उन्हें नहीं पता कि वे किसके लिए जी रहे हैं। और जब ये नहीं पता तो भीड़ उनकी जगह ये सब तय कर देती है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। इसलिए पहले खुद को जानो। रोज कुछ देर अकेले बैठो शांत होकर और खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करने में समय का ध्यान नहीं रहता, मेरा सपना क्या है। ये सवाल छोटे लगते हैं लेकिन इनके जवाब जिंदगी बदल देते हैं। और जब ये जवाब मिल जाते तो भीड़ की आवाज़ कमज़ोर लगने लगती है और अपनी आवाज़ मजबूत। दूसरी बात, अपना रास्ता चुनो। भीड़ हमेशा रेडीमेड रास्ता देती है। पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, रिटायर हो जाओ, ये रास्ता गलत नहीं है, लेकिन ये हर इंसान का रास्ता नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। वह रास्ता शायद डरावना हो, शायद अनजाना हो, शायद लंबा हो, लेकिन वह तुम्हारा है। और जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो हर कदम एक जीत होती है, हर मुश्किल एक सीख होती है, हर गिरावट एक उठान की तैयारी होती है। तीसरी बात, साहस। भीड़ का कारण बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन यह साहस कोई बड़ी वीरता नहीं है। यह साहस बस इतना है
कि जब सब नहीं कहें तो तुम हाँ कह सको, जब सब रुकें तो तुम चल सको, जब सब डरें तो तुम कोशिश कर सको। यह साहस हर इंसान में है, लेकिन भीड़ ने उसे दबा दिया है। आज उसे जगाने का वक्त है। चौथी बात, निरंतरता। भीड़ का कारण बनना एक दिन में नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है, धीमी, लंबी, लेकिन जरूरी। जो लोग एक दिन भीड़ से अलग होते हैं और दूसरे दिन वापस चले जाते हैं, वे कभी भीड़ का कारण नहीं बनते। जो रोज एक कदम अलग रखते हैं, जो रोज थोड़ा और अपने रास्ते पर चलते हैं, जो रोज थोड़ा और खुद को निखारते हैं, वे एक दिन भीड़ की दिशा बदल देते हैं। पांचवी बात, अकेलेपन को स्वीकारो। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो अकेलापन आता है, ये सच है और ये दर्दनाक होता है। लेकिन ये अकेलापन एक उपहार है, क्योंकि इसी अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो। इसी अकेलेपन में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। इसी अकेलेपन में तुम्हारी ताकत जागती है। जो अकेलेपन से डरते हैं वे भीड़ में वापस चले जाते हैं। जो अकेलेपन को स्वीकारते हैं वे भीड़ का कारण बन जाते हैं। और फिर एक दिन वो अकेलापन भर जाता है उन लोगों से जो तुम्हारी राह पर चलने आते हैं। यही है भीड़ का कारण बनने का सफर। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है और जो शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सोचा, भीड़ का कारण बनना ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो तुम्हारे बाद आएंगे। जब तुम एक नया रास्ता बनाते हो तो वह रास्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, वह उन सब का होता है जो उस रास्ते की तलाश में है। एक पेड़ जो छाया देता है वह उस इंसान के लिए नहीं है जिसने उसे लगाया, वह उन लोगों के लिए है जो उसके नीचे बैठेंगे। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो तुम्हें देखकर खुद में उम्मीद खोजेंगे। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारी मेहनत और गहरी हो जाती है, तुम्हारा संकल्प और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ तुम नहीं, बहुत लोग तुम पर निर्भर हैं। उन्हें पता नहीं लेकिन है। ये जिम्मेदारी, ये बोझ नहीं है, ये ताकत है। और अब एक और गहरी बात, भीड़ कभी गलत नहीं होती, ये सोचना गलत है। इतिहास में भीड़ ने बहुत गलतियां की हैं। भीड़ ने सुकरात को जहर दिया, भीड़ ने गैलीलियो को सताया, भीड़ ने उन सबको जिन्होंने कुछ नया कहा रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुके नहीं और इतिहास ने उन्हें सही ठहराया और भीड़ को गलत। तो जब भीड़ तुम्हें गलत कहे तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं सच में गलत हूं, या ये वही पुरानी कहानी है जो भीड़ हर उस इंसान के साथ दोहराती है जो अलग सोचता है। और अगर तुम सच में सही हो तो चलते रहो, भीड़ एक दिन पीछे आएगी। अब एक बात जो तुम्हारे मन में होगी कि क्या मैं भी भीड़ का कारण बन सकता हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। ये सुनो, हर इंसान भीड़ का कारण बन सकता है, क्योंकि हर इंसान अनोखा है। दुनिया में दो इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था और कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास एक अनोखी दृष्टि है, एक अनोखी ताकत है, एक अनोखा अनुभव है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम उस अनोखेपन को दुनिया के सामने रखते हो तो दुनिया बदलती है, थोड़ी सी लेकिन बदलती है। और वह थोड़ी सी बदलाव किसी के लिए पूरी दुनिया होती है। एक आदमी था, साधारण, कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, लेकिन उसने एक काम किया। अपने मोहल्ले में एक पाठशाला खोली गरीब बच्चों के लिए। लोगों ने कहा इससे क्या होगा, इसमें क्या रखा है, ये तो बहुत छोटा काम है। लेकिन उस पाठशाला से 10 बच्चे पढ़े। उन 10 में से 3 ने आगे जाकर बड़े काम किए और उन 3 ने और लोगों को बदला। वह एक आदमी जिसने एक छोटी सी पाठशाला खोली, वह एक बड़ी भीड़ का कारण बन गया। यही है भीड़ का कारण बनने की ताकत। ये छोटी चीजों से शुरू होती है और बड़े बदलाव लाती है। अब एक और पहलू जो बहुत जरूरी है, भीड़ का कारण बनने के लिए तुम्हें भीड़ का दुश्मन नहीं बनना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वे भीड़ से नफरत करने लगते हैं, वे भीड़ को कमजोर समझने लगते हैं, वे भीड़ का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये गलत है। भीड़ में लोग हैं, वे लोग बुरे नहीं हैं, वे बस उन परिस्थितियों में हैं जिनमें वे पले बढ़े, वे बस उन विचारों में हैं जो उन्हें दिए गए। और वे तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे समाज के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे देश के। उनसे प्यार करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें दिशा दिखाओ। यही है असली नेतृत्व, जो भीड़ से प्यार करता है और उसे बेहतर बनाना चाहता है। जो भीड़ से नफरत करता है वो भीड़ को बदल नहीं सकता। जो भीड़ से प्यार करता है वही भीड़ का कारण बन सकता है। और यह प्यार किसी कमजोरी से नहीं आता, ये ताकत से आता है, उस ताकत से जो तुम्हारे अंदर है और जो धीरे धीरे दूसरों में भी जगाती है। अब एक और रहस्य, जो भीड़ का कारण बनते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे कभी नहीं कहते मुझे सब पता है,
क्योंकि जो सोचता है मुझे सब पता है वह भीड़ का हिस्सा है। भीड़ की एक खासियत है, वो सोचती है जो सब करते हैं वही सही है और इसलिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भीड़ का कारण बनता है वह जानता है दुनिया बदल रही है, ज्ञान बढ़ रहा है और हर दिन कुछ नया सीखने को है। वह पढ़ता है, वह सुनता है, वह देखता है, वह सवाल पूछता है और जितना सीखता है उतना ज़्यादा भीड़ से आगे निकलता है। इसलिए रोज़ कुछ सीखो, एक किताब, एक विचार, एक नया अनुभव, और जो सीखो उसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि ज्ञान जब बांटते हैं तो बढ़ता है और जब रोकते हैं तो घटता है। यही है भीड़ का कारण बनने का एक और तरीका, ज्ञान बांटना, रोशनी फैलाना। और अब एक आखिरी बात जो इस सब की सबसे बड़ी बात है, भीड़ का कारण बनना ये एक बार का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हर रोज तुम्हें ये चुनाव करना है कि आज मैं भीड़ के साथ बहूंगा या अपने रास्ते पर चलूंगा। और जब तुम रोज ये चुनाव करते हो तो एक दिन ये चुनाव आदत बन जाता है और ये आदत तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम होना चाहते थे। और उस जगह से जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो देखते हो कि कितने लोग तुम्हारे पीछे आए, कितने रास्ते तुम्हारे बनाए पर चल रहे हैं, कितनी जिंदगियां तुम्हारी वजह से बदली। और उस पल जो खुशी होती है वह किसी भी खुशी से बड़ी है, क्योंकि वह खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह उन सब की खुशी है जिन्हें तुमने बिना जाने जिंदगी दी। यही है भीड़ का कारण बनने का असली फल। तो आज इसी पल एक फैसला करो कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं भीड़ का कारण बनूंगा। ये फैसला बड़ा नहीं है, ये फैसला बस एक कदम है, एक कदम अपने सपने की तरफ, एक कदम अपनी आवाज की तरफ, एक कदम अपने असली स्वरूप की तरफ। और जब ये कदम उठाओगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा, क्योंकि जो चलता है उसके लिए रास्ता बनता है, जो रुकता है उसके लिए रास्ता बंद हो जाता है। चलो आगे अपने रास्ते पर, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी जिंदगी है। जियो इसे पूरी तरह, बिना रुके, बिना झुके और पूरी शान से। क्योंकि जब एक इंसान सच में जागता है, सच में चलता है, सच में बनता है जो वो बन सकता है, तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलती है, दुनिया बदलती है। और वह दुनिया तुम बदल सकते हो। बस भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो।